क्रोध और हत्या। मत्ती 5:21। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों में कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसीलिए यदि तुम अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। आगे देखते हैं मत्ती 5:26 में इस प्रकार लिखता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी ना भर दे तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। हालेलुया। मेरे दोस्त, इस वचन को थोड़ा हम लोग बारीकी के साथ समझेंगे। देखिए यहाँ पे लिखता है मत्ती 5:21 में इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों में कहा गया था। क्या कहता है? तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों में कहा गया था, अर्थात जो पुराना नियम था ना, पुराना नियम में परमेश्वर की ओर से आज्ञा था, व्यवस्था था, है ना। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों में कहा गया था कि हत्या ना करना। ये परमेश्वर का वचन था, आज्ञा था कि तुम हत्या ना करना, लेकिन उसके लिए दंड रखा हुआ था। क्या? और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। लेकिन यीशु मसीह ने कुछ अलग ही बात को हमें बताया। परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ, मत्ती 5:22 में इस प्रकार यीशु मसीह ने कहा, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी के दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के योग्य होगा। इसलिए मेरे दोस्त, क्या कहता है यीशु मसीह ने? क्या कहा कि जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वो नरक की आग के योग्य होगा। ये जो हमारा जीव है, हमारा जो जीव है ना, हमारा जीव बहुत ही एक अहम योगदान निभाता है हमारे जीवन में। इसीलिए हम कुछ भी बोलने से पहले ना हमें प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, है ना। हर एक डिसीजन लेने से पहले हमें प्रभु से पूछना चाहिए। देखिए मेरे दोस्त, हमारे अंदर में यदि पवित्र आत्मा होगा ना, तो हमारे मुंह से हर एक वर्ड जो निकलेगा ना वो पवित्र आत्मा की ओर से होगा, और हम लोग कभी गलत नहीं बोलेंगे, ना कभी गाली देंगे, ना गाली गलौज करेंगे, ना किसी को गलत कहेंगे, ना किसी की चुगली करेंगे, ना किसी को अरे मूर्ख कहेंगे, और बहुत कुछ है। जैसे बहुत कोई गाली देते हैं ना, ये तो मूर्ख, तो ऐसे अभी का टाइम में ये आम बात है, अरे मूर्ख कहना ये आम बात है अभी का टाइम में। लेकिन वचन कहता है जो कोई कहे अरे मूर्ख वो नरक के आग के योग्य होगा। क्योंकि मेरे दोस्त, इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह जो है ना वो पृथ्वी का मालिक है ना, सारे जगत का। जब वो इतना नम्र है और हम सब जो है इंसान है, इतना इंसान होने के बावजूद हम लोग यदि इतना ऐसे है ना ढीठ हो जाएंगे, अपने ऊपर एटीट्यूड रखेंगे, घमंड होगा, और लोगों को कहने लगेंगे कि अरे मूर्ख तुम ऐसा है वैसा है। देखिए हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह नम्र थे, हमें भी नम्र बनना है। हालेलुया। इसीलिए मेरे दोस्त, वचन में कहता है कि जीव जो है हमें आग और गंधक का झील में डाल सकता है नहीं, बल्कि डाल ही देता है। ये जो जीव है ना, जो चीज़ हम लोग कुछ भी बोलते हैं ना अपने मुंह से, ये चीज़ हमें आग और गंधक के झील में डाल देता है। इसीलिए मेरे दोस्त, संभल के रहना है। आशा करता हूँ दोस्त ये बात जो कुछ भी मैंने अभी आपको बताया आप समझे होंगे। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में और एक बात समझते हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे मत्ती 5:23 में इस प्रकार लिखता है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। मेरे दोस्त, यहाँ वचन कहता है कि यदि तुम अपना भेंट लेकर वेदी के पास आते हो, अर्थात प्रभु के पास जाते हो, और तुम्हें उस जगह मन में आता है, तुम सोच लेते हो, तुम जान जाते हो कि तुम्हारे प्रति तुम्हारे भाई के मन में कुछ विरोध है ना, तुमको गुस्सा करता है या फिर कुछ गलत सोचता है तुम्हारे विषय में, है ना। इस प्रकार यदि तुम गलत सोचता है तुम्हारे विषय में, यदि तुम ही उसके विषय में गलत सोचते हो, है ना, गलत सोचते हो, तो पहले क्या करना है? यहाँ पे लिखता है,
24 में लिखता है, मत्ती 5 का 24 में, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर भेंट चढ़ा। हाँ मेरे दोस्त, देखिए यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम कुछ भेंट लाते हो, है ना, प्रभु के सामने, और तुम्हारे मन में तुम्हारे भाई के प्रति कुछ विरोध चलता है तुम्हारा मन में, है ना, तुम उससे गुस्सा हो, है ना, या फिर वो तुमसे गुस्सा है, तो पहले मेल मिलाप करो, उसके बाद ही मुझे भेंट चढ़ाओ, प्रभु कहते हैं। तो मेरे दोस्त देखिए, यदि हमारे माइंड में हम प्रभु के लिए, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु से प्रार्थना करते हैं या फिर भेंट लेकर जाते हैं या फिर बहुत कुछ प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा। कब नहीं सुनेगा? जब हम लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं रखेंगे। इसीलिए मेरे प्रति यदि किसी भाई के प्रति, किसी भाई के मन में खोट है या फिर मेरे मन में किसी भाई के प्रति खोट है, तो पहले मुझे जाना है और अपने भाई से मेल मिलाप करना है, एक दूसरे से प्रेम बांटना है और उसके बाद ही प्रभु से प्रार्थना करना है या फिर भेंट चढ़ाना है। हाँ मेरे दोस्त, सबसे पहले हमें भाइयों से दूरियों को मिटाना है, क्योंकि जब हम लोग मनुष्य में प्रेम नहीं रख सकते तो परमेश्वर से कहाँ से प्रेम रखते हैं। यही बहुत बड़ा कारण होता है मेरे दोस्त, जब लोग कहते हैं कि मैंने प्रभु से मांगा लेकिन प्रभु ने मुझे नहीं दिया। ये बहुत बड़ा कारण है मेरे दोस्त कि हम लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते हैं और प्रभु से मांग करते हैं, है ना। हमारा मन में किसी भाई के प्रति खोट होता है कि उससे गुस्सा होता है। मान लीजिए कि हम अपने मन में किसी भाई से गुस्सा हैं और इधर हम प्रभु के लिए भेंट चढ़ाते, प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना हमारा बेकार चला जाएगा, वो भेंट हमारा बेकार चला जाएगा। हम लोग सबसे पहले हमें उस भाई को माफ़ करना है, उसे क्षमा करना है और प्रभु के हाथों में सौंप देना है और फिर उसके बाद प्रभु के लिए जो भी भेंट लाए होंगे उसे चढ़ाना है और प्रभु से प्रार्थना करना है। हालेलुया। मेल मिलाप करने के बाद आशा करता हूँ मेरे दोस्त, मैंने जो कुछ भी इस वचन के द्वारा आपको बताया आप समझे होंगे। हालेलुया। तो चलिए मेरे दोस्त, इस वीडियो के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। और आज का वीडियो बस यहीं तक था मेरे दोस्त। आपने इस वीडियो के द्वारा बहुत कुछ सीखा होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी अगले वचन के साथ। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको भरपूर आशीष दे। आमीन। तेरे चरणों से लिपट जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं।